सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महाकवि कालिदास की नाट्यकला अथवा महाकवि कालिदास की नाट्य शैली अथवा महाकवि कालिदास का नाट्य सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास नाटककारों में संस्कृत साहित्य ही नहीं वरन विश्व साहित्य में अप्रतिम व स्मरणीय हैं। अपनी कृतियों से विश्व के नाटककारों में उज्ज्वल नक्षत्र की भांति देदीप्यमान रहेंगे। उन्होंने अपने नाटकों में पौराणिक, ऐतिहासिक एवं काल्पनिक वातावरण के कथानकों को विशेष महत्व दिया है। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व नाट्य साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखता है। इस नाटक में भी इसका चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक में भी श्लोक चतुष्टय रम्य है। इसके विषय में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। कथा वस्तु कालिदास के नाटकों की कथा वस्तु में पौराणिकता, ऐतिहासिकता एवं काल्पनिकता का यथास्थान समावेश किया गया है। इनकी कथा वस्तु अति मनोहर, कौतूहल वृत्ति जागृत करने वाली तथा मनोरंजक है। इनमें परंपरा तथा मौलिकता का सुंदर समन्वय है। इनमें अर्थ प्रकृतियों तथा संधियों का यथास्थान समावेश किया गया है। ये आदर्शवाद की ओर झुकी होने पर भी यथार्थ से दूर नहीं है। ये हृदय तत्व की कोमल भावनाओं, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया, करुणा आदि का सहारा लेकर आगे बढ़ती हैं। पात्र योजनाएं और चरित्र चित्रण कालिदास ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने पात्रों का चयन किया है। राजा, विदूषक, भट्ट, देवता, ऋषि आदि सभी कालिदास के नाटकों में पात्रों का रूप धारण कर हमारे सामने आते हैं। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करके उसे सचेतन के समान पतिगृह जाती हुई शकुंतला को अनेक प्रकार के उपहार प्रदान कराए हैं। क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतम् निष्ठ्योतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलये रापर्वभागोत्थितये दत्तान्याभरणानि तत्किसलयो भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। पात्रों के चरित्र में अंतर्द्वंद तथा बाह्य दशाओं का आपसी तालमेल देखने को मिलता है। शकुंतला को पतिगृह भेजते समय कर्ण के हृदय की दशा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकस पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। जहाँ तक हो सका है कालिदास ने चरित्रों का पारस्परिक रूप प्रस्तुत किया है। नाटकों में पात्रों की संख्या सीमित है। अनावश्यक पात्रों का समावेश नहीं किया गया है। देश, काल तथा वातावरण कालिदास देश, काल तथा वातावरण के चित्रण में सिद्धहस्त हैं। नाटकों में देश काल का उचित रीति से पालन किया गया है। परिवेश,
तथा वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए ऋतुओं, समय तथा स्थान का यथास्थान चित्रण किया गया है। जिस काव्य कुशलता से राजभवन या राजदरबार का चित्रण किया गया है, उसी तरह तपोवन, सरोवर, वृक्ष आदि का भी सजीवता के साथ वर्णन किया गया है। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में कालिदास पूर्ण दक्षता को प्राप्त किए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग में तो प्रकृति का पूर्ण मानवीकरण किया है। हिरण्यकाशिशु शकुंतला को पतिगृह जाने से रोकते हुए दिखाई देता है। कोयल अपने मधुर स्वरों में जाने की अनुमति का संदेश देती है, तो त्रिविध समीर शकुंतला को मार्ग जनित श्रम का कष्ट न हो ऐसा वातावरण उपस्थित करते हुए दिखाई देते हैं। घटना संयोजना। कालिदास की नाट्य कला की अन्यतम विशेषता है घटनाओं का संयोजन। उनके नाटकों में घटना संयोजन जितनी स्वाभाविकता के साथ हुआ है, वैसा कम ही देखने को मिलता है। सार्थकता, स्वाभाविकता, सुविचारित सन्निवेश आदि उनकी घटना संयोजना के गुण हैं। उदाहरणार्थ अभिज्ञान शाकुंतलम में भ्रमर बाधा, दुर्वासा शाप, मारीच प्रसंग आदि समस्त घटनाओं से कथानक का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है। ध्वन्यात्मकता। कालिदास के काव्यों में व्यंजना का प्रधान स्थान है। प्रत्येक घटना का वर्णन संकेतात्मक होता है, लेकिन उनके गर्भ में परिणाम विशाल होता है। दिवसाः परिणाम रमणीया से नाटक का सुखांत होना प्रतीत होता है। अस्मिन् क्षणे विस्मृतं मया से पता चलता है कि नाटक में भूलने की घटना का बड़ा योगदान है। ये सब ऐसे संदर्भ हैं जो सीधे घटनाक्रम को अव्यक्त करते हैं। भाषा शैली। कालिदास की भाषा प्रांजल, परिमार्जित, प्रसाद गुण से युक्त एवं बोधगम्य है। कालिदास ने पात्रों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ प्रियमदा और अनसुईया सखी जनोचित हास परिहास करती हैं, वही कर्णों का आचरण ऋषि जनोचित है। पुरोहित दार्शनिक बात करता है, तो विदूषक सदा खाने पीने की बात सोचता है। कालिदास वैदर्भी रीति शैली के सफल प्रयोग करता है। इस शैली में सर्वत्र प्रासादिकता, ओजस्विता, मधुरता एवं ध्वन्यात्मकता का समावेश होता है। कहा भी गया है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, माधुर्य व्यंजक वै वर्ण रचना ललितात्मिका, अल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति विशिष्यते। कालिदास की शैली की प्रमुख विशेषता है समाहार शक्ति। किसी भाव का विस्तार पूर्वक वर्णन न करके वे अत्यंत सूक्ष्म रूप से उस भाव को व्यंजित कर देते हैं। अलंकार विधान। अलंकार के प्रयोग में तो कालिदास अनूठे हैं। उनका उपमा अलंकार प्रतिम है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने अपनी नाट्यकृति में अनुप्रास, काव्यलिंग, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, तुल्योगिता तथा अर्थांतरन्यास अलंकार का यथावसर प्रयोग किया है। उपमा का एक अनूठा दृष्टांत देखिए। दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मग्निगर्भां समीमिव। रस योजना। कालिदास के नाटकों में रसाभिव्यक्ति सराहनीय है। उनकी तीनों नाट्यकृतियों में हृदय स्पर्शी रस व्यंजना है। तीनों ही नाटकों में अंगिरस श्रृंगार है और श्रृंगार के दोनों पक्षों वियोग और संयोग के हृदयग्राही चित्र अंकित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक चतुर्थ अंग का प्रारंभ दुर्वासा ऋषि के क्रोध के कारण रौद्र रस से हुआ है, किंतु वह क्षण मात्र को ठहरता है। इस नाटक में वस्तुतः वियोग श्रृंगार का साम्राज्य व्याप्त है। शकुंतला की विदाई को लेकर महर्षि कर्ण से लेकर आश्रम के वृक्ष आदि तक दुखी और आंसू बहा रहे हैं। छंद विधान।
कवि कालिदास के नाटकों में आर्या एवं वसंत तिल का छंदों की प्रचुरता है। आर्या एवं वसंत तिल का छंदों की प्रचुरता है। इनके अतिरिक्त शार्दूल, विक्रीडित, हिरणी, इंद्रवज्रा आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। लोक व्यवहार का चित्रण। शकुंतला की विदाई के माध्यम से महाकवि ने तत्कालीन समाज एवं उसमें व्याप्त रीतियों का सुंदर चित्रण किया है। महर्षि कर्ण द्वारा शकुंतला को दिए गए उपदेश तो अपना विशेष महत्व रखते हैं। आज भी कन्या की विदाई के समय माता पिता महर्षि कर्ण की भांति ही सदुपदेश देते हैं। आज भी कितना सार्थक है उनका यह उपदेश। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मा स्म प्रतीपं गम। भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुसेकनी, यान्तेवं गृहिणीपदं युवतयो, वामाकुलस्याधय। नाट्य विशेषताओं से युक्त महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम लगभग सभी नाट्य विशेषताओं से युक्त है। यह नाट्य कृति देश काल, चरित्र, अभिनेयता, मंचनीयता इत्यादि से भी परिपूर्ण है। यह ऐसी नाट्य कृति है जो सामाजिकों एवं पाठकों के पूर्ण रंजन में समर्थ है। इस प्रकार कालिदास नाट्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके नाटकों की घटनाएं संयोजन कला, रचना कुशलता, ध्वन्यात्मकता तथा पात्रगत विशेषता अपने ढंग की है। यही कारण है कि कालिदास नाटककार के रूप में अपना चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करते हुए विश्व साहित्य को नया स्वरूप प्रदान करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।